नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो दर्शकों अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु भी की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित है। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को जय श्री श्याम। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम का हमारा विषय बहुत गंभीर है और विषय है महिलाओं का सम्मान। गुरुजी, अगर मैं 9 देवियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं कि 9 देवियों के अनुरूप महिलाओं का सम्मान किस प्रकार किया जाना चाहिए? देखिए आयुषी जी, हमारी माताएं बहनें जो हैं आज क्या है कि एक बराबरी के अधिकार के लिए लड़ रही हैं जी। तो मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसको बड़े धैर्य से सुनने की आवश्यकता है। हो सकती है आप हमें पहली लाइन पे नाराज हो सकती हैं, परंतु मैं आपको उसका एक दर्शन बताना चाहता हूँ। जैसे अभी कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, परंतु मेरे अनुसार महिलाएं जो हैं बराबर नहीं। महिलाएं जैसे बराबर क्यों नहीं है इसका मैं आपको बताऊं। जैसे मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले मेरी माँ है, वो माँ मुझसे ओहदे में ऊंची है। उसके बाद मेरी बहन है, बहन भी मेरी ओहदे में ऊंची है। और अगर मैं अपनी बात करूं पत्नी की, तो पत्नी कहीं ना कहीं वह भी मुझसे ओहदे में ऊंची है। और अगर मैं बात करूं अपनी पुत्री की, तो पुत्री भी मेरी ओहदे में मुझसे ऊंची है। तो मैं उनके बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि कई कुशासन हमारे इस सनातन को खराब करने में लगे रहे, कई सारे कुशासक जो हैं वो हमारे इस सनातन की संस्कृति को खराब किया उन्होंने, जिसकी वजह से क्या है, महिलाओं का जो सम्मान था बहुत नीचे आ गया और महिलाओं को केवल भोग की वस्तु के रूप में देखा जाने लगा। जबकि हमारे यहाँ जो ये महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जननी के रूप में मानी गई है और ये शक्ति के रूप में मानी गई है। तो हम लोग कहते हैं कि महिलाओं को देवतुल्य अधिकार है। सनातन धर्म में महिलाओं को देवतुल्य सम्मान दिया गया है और 9 देवियों के रूप में अगर उनकी शक्ति और महत्व को अगर प्रदर्शित करें, तो ये देवियाँ नारी शक्ति की विभिन्न रूपों को प्रतिनिधित्व करती हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों में इन्हें बहुत अत्यधिक सम्मान दिया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पहली जो देवी है वो शैलपुत्री है, दृढ़ता और साहस की देवी है। शैलपुत्री देवी हिमालय की पुत्री है और उनका नाम उनके पिता शैल पर्वत से लिया गया है। वह दृढ़ता, साहस और अपराजेय शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि वह नारी शक्ति के स्थिर और अडिग स्वरूप का प्रतीक है। इसको अगर मैं थोड़े सरल रूप में आपको समझाऊं, तो जो शैलपुत्री है वह छोटी पुत्री है जो आपके पिता के नाम से जानी जा रही है और पिता के आंगन में वह खेल रही है और शक्ति का एक रूप है। दूसरा, अगर हम बात करें ब्रह्मचारिणी की, वह देवी जो तपस्या और समर्पण की देवी है। ब्रह्मचारिणी देवी तपस्या और ज्ञान की देवी है। वह सच्चे ज्ञान और समर्पण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी तपस्या और धैर्य की कहानियां हमें धर्म के मार्ग पर अड़ग रहने की प्रेरणा देती हैं। अगर तीसरी देवी की बात करें तो चंद्रघंटा शौर्य और साहस की देवी है। चंद्रघंटा देवी युद्ध की देवी है जो साहस और शौर्य का प्रतीक है। वह हमें निडर और साहसी बनने की प्रेरणा देती है। पौराणिक कथाओं में वह असुरों का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजित है। मैं देखिए, आप एक नारी शक्ति के रूप में हैं। अगर मैं आपको बताऊं, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी
कि आप जो है चंद्र घंटा के रूप में, चंद्र घंटा क्या है कि चंद्र घंटा वह देवी है जो पढ़ लिख गई, उसने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो 10 दिशाओं में काम कर सकती है, 10 दिशाओं की एनर्जी को वो अपने में समाहित कर सकती है। हम चौथी देवी की अगर बात करें तो कुष्मांडा जो है वो चौथी देवी हैं, इनको सृजन की देवी बोला गया है। कुष्मांडा देवी सृष्टि की रचना करने वाली देवी मानी जाती हैं। वह जीवन की शुरुआत और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, जिससे वह सृजन की आद्य शक्ति के रूप में पूजित हैं। अगर सरल शब्दों में देखिए मैं इसको बताऊं, अगर कुष्मांडा देवी को आप देखेंगे तो एक ऐसी माता दिखेंगी जो घड़ा लेके बैठी हुई है। घड़ा का मतलब ही जो है कि ये गर्भ युक्त माता है जो किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। तो इसीलिए उसको सृजन की देवी पूजा गया है। जैसे 7वें महीने में बस कुष्मांडा देवी की ही पूजा जो कराई जाती है। अगर हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती होती हैं उनको क्या है कि जो उनकी गोद भराई की जो रस्म होती है उसमें कुष्मांडा देवी को ही पूजा जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सृजन की देवी है। अगर हम 5वीं देवी की बात करें, स्कंद माता, स्कंद माता मातृत्व की देवी है। स्कंद देवी भगवान कार्तिकेय की माता है और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। वह अपनी संतान की रक्षा और पालन पोषण की देवी मानी जाती है। यह दर्शाती है कि महिलाओं के मातृत्व के माध्यम से समाज की आधारशिला रखी गई है। अगर आपको स्कंद माता के रूप में बताऊं, अगर आप उसका चित्रण देखेंगे स्कंद माता का, तो एक ऐसी माता जो अपने बच्चे को साथ लेके बैठी है और उस बच्चे कैसा बच्चा है उसका, जिसका 10 सिर है। वो 10 सिर क्यों हैं? क्योंकि एक ऐसी माता है जो अपने बच्चों को 10 दिशाओं में दिखा सकती है, 10 दिशाओं का ज्ञान दे रही है। अगर 6वीं जो देवी है वो कात्यायनी देवी है। कात्यायनी देवी जो है वो वीरता और न्याय की देवी है। कात्यायनी देवी साहस और न्याय की देवी हैं। वे असुरों का नाश करने वाली हैं और धर्म की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं में उन्हें महिषासुर का वध करने के लिए पूजित किया गया, जिससे वह वीरता का आदर्श है। देखिए, मेरे अनुसार जो चीज़ें हैं वो ठीक है कि अगर हम लोग कहें कि वीरता की देवी हैं, परंतु कात्यायनी देवी जो हैं आजकल जैसे सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं, हमारी ऐसी माताएं बहनें जो सुहागिन हैं, वो ज़्यादातर हम लोग उनसे कहते हैं आप कात्यायनी देवी को पूजिए। कात्यायनी देवी वह देवी है जो जिसके अपने पति के साथ है। स्कंद माता बनने के बाद वह कात्यायनी देवी बनी, मतलब उसका क्या है कि उसके साथ बच्चा है, उसके पति जो हैं और वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। इसीलिए खुशहाली जो मतलब कहते हैं शादीशुदा जीवन में खुशहाली के लिए जो है वो कहीं ना कहीं कात्यायनी की पूजा की जाती है। अगर हम बात करें कालरात्रि, तो यह कालरात्रि विनाश की देवी है। कालरात्रि देवी विनाश और समय की नियंत्रक है। यह अज्ञानता और बुराई का नाश करने वाली देवी मानी जाती है। उनके रूप से यह स्पष्ट होता है कि महिलाएं केवल सृजनात्मक ही नहीं बल्कि नाशक भी हो सकती हैं, जो अंधकार और बुराई का अंत करती हैं। जैसे अगर मैं आपको सरल शब्दों में अगर इसको समझाऊं तो जो कालरात्रि है, कालरात्रि का मतलब ये है कि ऐसी स्त्री, क्योंकि एक स्त्री जो है सबसे पहले शैलपुत्री थी, शैलपुत्री होने के बाद वह ब्रह्मचारिणी बनी, ब्रह्मचारिणी के बाद वह चंद्रघंटा बनी, चंद्रघंटा के बाद स्कंद आप कुष्मांडा देवी बनी, जो फिर उसके बाद स्कंद माता बनी और उसके बाद कात्यायनी और उसके बाद कालरात्रि। कालरात्रि का मतलब ये है कि उसने बच्चे को जन्म दे दिया, सृजन कर दिया। सृजन करने के बाद अब वो कहीं ना कहीं जो समाज में बुराइयां हैं, समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर कर सकती है, उसमें क्षमता है। तो जो सृजन करती कात्यायनी देवी भी हैं और महागौरी जो आपकी जो ये वाली जो माता है मतलब कालरात्रि, तो जो कालरात्रि और कात्यायनी देवी को यह माना गया है कि ये समाज के उन दुष्ट कुरीतियों का विनाश कर सकती हैं। तो ये इसका प्रतीक है। तो हम लोग कहते हैं कालरात्रि वह देवी है जो इस समाज के दुष्टों का या समाज में फैली हुई कुरीतियों का जो है वह नाश कर सकती है। समाज सुधारक भी कहा जा सकता है। समाज सुधारक के रूप में इस देवी की पूजा की जाती है। जी। तो अगर हम 8वीं देवी की बात करें तो 8वीं देवी जो है वो महागौरी जो है देवी मानी गई है। शांति और पवित्रता की देवी है। महागौरी देवी शांति, पवित्रता और धैर्य की देवी है। वह शांति और शुद्धता का प्रतीक है। उसके रूप में यह संदेश मिलता है कि महिलाओं को समाज में शांति और स्थिरता लाने का कार्य दिया जाना चाहिए। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो महागौरी रूप है वो कौन सा रूप है। ऐसी माता जैसे आपकी माताजी हैं जी, ठीक है, आपकी माताजी जो हैं अभी जैसे आपकी शादी नहीं हुई,
आपकी जब शादी हो जाएगी, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भाइयों के बच्चे होंगे, तो आपके परिवार में सारे लोग खुशहाल हैं, आपके माताजी पिताजी सभी खुशहाल हैं, तो वो एक अपने परिवार में ही अपने जीवन पर उन्होंने पूरा निकाल दिया, तो उनको हम लोग महागौरी बोलते हैं कि मतलब हर तरह से शांति और संपूर्णता जो है परिवार में है। तो इसलिए लास्ट अंत में जो है महागौरी रूप को हम लोग पूजते हैं, इसलिए अष्टमी जो करते हैं तो महागौरी रूप को बहुत से लोग पूजते हैं। परंतु अगर नौवीं देवी की बात करें तो सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियों की देवी, सिद्धिदात्री देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। वह ज्ञान, शक्ति और समृद्धि की देवी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी को शक्ति और सिद्धियां प्रदान करती है। देखिए, इसको ऐसे उदाहरण से समझिए कि एक माता जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, बुजुर्ग होने के बाद उसके पास क्या है, ज्ञान है। हमारी माताएं बहनें जब एक बुजुर्ग अवस्था में आती हैं तो उनको कहीं ना कहीं पूरे उसका ज्ञान हो जाता है, पूरे समाज का उनको ज्ञान होता है, और पूरे मतलब वो ज्ञान जो है उनके अंदर ऐसा होता है, अगर उससे कोई सीखता है तो वो उस ज्ञान को बताती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं शादी हो रही है तो महिलाएं बताती है कि हमारे यहाँ ऐसे चलता हुआ आ रहा है, तो एक बड़ी बुजुर्ग के रूप में जो बड़ी बुजुर्ग के रूप में मतलब हर किसी को सिद्धि दे रही है, ज्ञान दे रही है, दिशा दे रही है, तो वो सिद्धिदात्री के रूप में है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, देखिए आयुषी जी, हमारे यहाँ कैसी कुरीति है कि हम जो नव देवी जो करते हैं तो उसमें छोटी कन्याओं को जिमाते हैं, है ना। छोटी कन्याएं मतलब ये लोगों ने सोच क्या है कि जो बच्ची जो रजोवला नहीं हुई है उसी को जमाने की मतलब एक प्रथा चली आ रही है कि उसको मानते हैं कि वह स्वच्छ है। ऐसा नहीं है, जननी जो है वो देवी रूप में है, वो हर समय स्वच्छ है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को ये निवेदन करना चाहूँगा, नवरात्रि जब आए तो देखिए, हो सकता है कि ये आपकी लीक से हटकर है, प्रथाओं से हटकर है, परंतु मैं आपसे ये कहूँगा कि महिला के हर रूप का सम्मान कीजिए, महिला के हर रूप को जिमाइए। छोटी बच्चियाँ केवल शैलपुत्री हैं। क्या आपने ब्रह्मचारिणी को जिमाया या ब्रह्मचारिणी की पूजा की? क्या आपने जो है वो चंद्र घंटा को पूजा की? क्या आपने जो है स्कंद माता जो कुसमाड़ा देवी हैं उनकी पूजा की, स्कंद माता की पूजा की, कात्यायनी की पूजा की, कालरात्रि की पूजा की, या आपने महागौरी की या सिद्धिदात्री की? तो आपको जो है अगर महिलाओं के 9 रूपों को अगर आप जानते हैं, इस दर्शन को अगर आप जानते हैं, तो महिला के हर रूप का सम्मान कीजिए। महिला हर रूप में पूजनीय है और महिलाएं जो हैं वो हमेशा देवतुल्य हैं और रही हैं और रहेंगी। तो दर्शकों, जाना आपने गुरुजी ने कितने साधारण तरीके से हमें नौ देवी के दर्शन करा दिए कि आखिरकार किन देवी में कौन सी माता छुपी हैं, कौन सी उम्र की जो बच्चियां हैं और कौन सी हमारी माता बहनें हैं, वो किस देवी का स्वरूप है। गुरुजी ने हमें इतनी अहम जानकारी दी। अभी गुरुजी आपने जिक्र किया था कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से आगे होती हैं, पुरुषों से बढ़कर होती हैं, देवतुल्य सम्मान उनको दिया जाना चाहिए। इस बारे में आप और क्या बताएंगे? देखिए, अगर महिलाएं, जैसे महिला जो होती है, जैसे आपने हम लोग जैसे कोई लोग चुटकुला सुनाते हैं कि मतलब महिलाओं को सारे अधिकार हैं, ऐसा नहीं। महिला जो है भावनात्मक है, ठीक है, पुरुष इतना भावनात्मक नहीं है। महिला एक बच्चे का सृजन करती है और बच्चे को जन्म देती है। अगर हम देखें तो देखिए, देवियों में भी अगर हम बात करें, धन की देवी कौन है? लक्ष्मी माता है ना। शक्ति की देवी कौन है? दुर्गा माता। और विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। ये सारी चीजें जो है पुरुषों के या किसी देव को क्यों नहीं है? इसका मतलब ही ये है कि कोई देने वाली जो चीज है ना वो महिला ही दे सकती है। ठीक है, त्याग करने की जो मूर्ति है ना वो केवल महिला है। इसीलिए महिला त्याग कर सकती है। इसीलिए महिला जो त्याग कर सकता है, जो दान दे सकता है, उसी का ही महत्व है। जो लेना जानते हैं वो लोग ज्यादा कारगर नहीं है, परंतु जो देना जानते हैं वो कारगर है। हमारे पास में एक जीवन का भी सिद्धांत बता दूं आयुषी जी, हमारे पास वो चम्मच है जिससे हम दूसरे को खिला सकते हैं। वह चम्मच इतनी बड़ी है कि अगर आप अपनी तरफ उसको करोगे तो सारा कुछ फैल जाएगा। इसीलिए यह सिद्धांत सिम्बायोसिस की थ्योरी जो है यह कहती है कि आपके पास वह चम्मच, बड़ी चम्मच है जो आप दूसरे को परोस सकते हैं। इसीलिए हमेशा दूसरे को परोसने में आप ध्यान दीजिए। महिलाओं की प्रवृत्ति भी ऐसी रही है, महिला इसलिए सम्मानी रही है, उसकी त्याग की जो प्रवृत्ति रही है वो त्याग मूर्ति रही है, इसलिए सम्मानीय है। क्योंकि आज हमारी माताओं बहनों को कहीं ना कहीं हमने उनको तिरस्कृत कर दिया है, उनकी जो त्याग की जो क्षमता थी उसको नज़रअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से महिलाओं का अपमान हो रहा है। मेरी माताएं बहनें, इस सनातन की माताएं बहनें, मेरे देश की माताएं बहनें आज भी उतनी ही त्यागी प्रवृत्ति की हैं, और हम सब जो पुरुष हैं उनको वही सम्मान देना चाहते हैं जो देवतुल्य उनका सम्मान है। इसीलिए माताओं बहनों, अगर हम पुरुषों से अगर कोई गलती हुई है तो आप हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक अच्छा
एक मैसेज हमें दें और हम आपको किस तरह से देवतुल्य बना सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को अगर देखें तो हमें सलाह भी दें कि आने वाले समय में हम महिलाओं का उत्थान और उनको देवतुल्य अधिकार कैसे प्राप्त कराएं। गुरुजी, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं जो हैं देवतुल्य सम्मान की अधिकारी हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि महिलाएं अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं, समानता के लिए लड़ रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? समानता के लिए इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि उनको जो है, क्योंकि समाज में तिरस्कृत, अगर वो समानता के लिए लड़ेंगी ना तो उनको समानता के लिए नहीं लड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि जिसके पीछे भागोगे वो कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, काबिल बनो, है ना, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। लेकिन वो कामयाबी भी हासिल नहीं होने दे रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि ये कुरीतियां हैं जो आगे बढ़ने नहीं दे रही है महिलाओं को। मैं माताओं बहनों से क्षमा चाहूंगा क्योंकि आज उनका स्वरूप जो है ना, वह केवल जो है वो जननी तो थी परंतु अब संहारक हो गई है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने, जिस कहते हैं नर में अगर नारायण है तो बहुत अच्छा है, परंतु नारायणी में अगर नर आ गया तो वो बहुत बेकार है। महिलाओं ने अपने स्वरूप को खो दिया कहीं ना कहीं। उसकी वजह कौन है? उसकी वजह हो सकता है पुरुष हो, उसकी वजह हो सकता है पुरुष हो, परंतु पुरुष तो पहले से ही कहीं ना कहीं त्याग की मूर्ति नहीं था। महिलाओं ने इस समाज को साधा। अगर इस संसार में या घरों में अगर मैं बात करूं आयुषी जी, मैं बहुत घरों में ज्योतिष करता हूं, 90% घर टूट जाएंगे अगर महिलाएं त्याग करना बंद कर दें, क्योंकि पुरुष जो हैं वो त्याग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने प्रकृति ने ही उन्हें ऐसे बनाया है। परंतु महिलाएं ऐसी हैं जो त्याग कर सकती हैं। इस मतलब मेरे सनातन के, मेरे देश के 90% घर टूट जाएंगे अगर महिलाएं त्याग करना बंद कर दें। आज भी मेरे देश की महिलाएं जो हैं वो त्याग की मूर्ति हैं, परंतु खेद है कि हम कहीं ना कहीं उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। बस ये रहा कि सनातन में ऐसे कुछ कुशासक आ गए जिनकी वजह से महिलाओं का सम्मान दिनों दिन करता चला गया। अब फिर द्वारा हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया जाएगा। मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो महिलाओं का उत्थान करें और महिलाओं को ऊपर लाएं, और महिला ही जब हमारे देश में सम्मानित होगी तो हम विश्व गुरु बनने से, हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी आपने एक जिक्र किया गुरुजी कि महिलाएं जो हैं बहुत संहारक बन चुकी हैं, तो ये अच्छा है कि बुरा है? देखिए, संहारक जो है, अगर आप दुष्टों का नाश कर रही हैं जी, है ना, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जो है गेहूं की जगह खरतुआ में भी पानी लग जाता है, कहते हैं ना। तो अगर महिलाएं अगर किसी दुष्ट का नाश कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है, परंतु अगर महिलाएं जो हैं किसी ऐसे उसका नाश करने में अगर वो हो रही हैं, जैसे अच्छा भी अगर कोई एनवायरनमेंट है वहाँ भी अगर महिलाएं जो हैं बस एक ही प्रवृत्ति को लेकर बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि पहले की आप देखिए, आपकी माताजी का जो जीवन है या मेरी माताजी का जो जीवन है या और भी अन्य स्त्रियों जीवन है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल त्याग का था। मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं आप त्याग करो, मेरी माताओं बहनों से मैं ये नहीं कहता मैं त्याग करो। मैं माताओं बहनों से ये कहता हूँ कि आइए माताओं बहनों, आप जो हैं अपने अधिकार को पुनः पहचानिए और वो त्याग की जो आप में जो क्षमता थी उसको द्वारा करिए और त्याग मूर्ति बनिए। और जीवन में अगर किसी तरह से इस सनातन के पुरुषों में अगर कोई कमियां हैं तो उनका संहार कीजिए, ना कि पुरुषों का संहार कीजिए। दर्शकों, आपने जाना गुरुजी ने कितनी अहम बात की, हमें बताया कि महिलाओं का सम्मान कैसे देवतुल्य है और महिलाएं पुरुषों से किस प्रकार आगे हैं, किस प्रकार पूजनीय हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा पूजनीय हैं। महिलाओं के 9 रूपों का दर्शन हमें गुरुजी ने कराया। और ये तो खैर पौराणिक कथाओं में भी है कि पहले भगवान से पहले माताओं का नाम आता है, देवियों का नाम आता है। गुरुजी, मैंने कहा ना कि जैसे कि जो जननी है ना, कहते हैं कि पहले अंडा आया कि बच्चा आया, परंतु पहले माता आई। माता जो है वो, माता का रूप जो है वो एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट को भी जननी कहा गया है, पृथ्वी को जननी कहा गया है। ये पृथ्वी जो है अंतिम तत्व जो है, जैसे आकाश से शुरू होके आकाश बना, उसमें वायु आई, उसमें अग्नि आई, अग्नि से जल आया और जल से पृथ्वी आई। जब पृथ्वी आ गई ना, जब पंच तत्व पूर्ण हुए, और जब पंच तत्व आ गए तो उसमें जो है चैतन्यता आई, और चैतन्यता आई तो बात पित्त कफ से शरीर बना। ठीक है, बात को पित्त कफ युक्त शरीर हुआ। तो हम लोग कहते हैं पृथ्वी को हम लोग माता भी इसलिए मानते हैं क्योंकि यह जननी है। जननी है तो जी। जननी है तो जननी पहले आई है हमेशा, इसीलिए जननी को पूजना अत्यंत आवश्यक है। तो दर्शकों, जाना आपने कि हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम भूमिका है। बिना माँ के कुछ भी संभव नहीं है। बिन माँ के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज गुरुजी ने इतनी अहम जानकारियाँ दी,
गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन समस्त जानकारियों के लिए। धन्यवाद दर्शकों, आप सभी लोगों के लिए जय श्री श्याम, और मैं आपके उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। मेरी माताओं बहनों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरे कुछ शब्द आपको चुभ गए हों, परंतु मैं चाहता हूँ मेरी माताएं बहनें द्वारा से अपना जो देवतुल्य अधिकार था वो प्राप्त करें और मुझे सलाह दें कि मैं भी उनके लिए क्या उनकी सहायता कर सकता हूँ। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए हमें इजाजत। हम फिर पेश होंगे आपके समक्ष किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।